तो सोचिए जरा मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, हजारों दर्शक और हवा में ऐसी बिजली जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मैदान पर है मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स और दांव पर है प्लेऑफ की वो एक कीमती जगह। ये देखिए, सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये तो दिमाग और हिम्मत की एक शतरंज की बाजी है, जहां हर एक गेंद एक नई चाल होती है। तो असल सवाल ये है कि एक टी20 थ्रिलर में जीत और हार के बीच वो बारीक सी लाइन खींचता कौन है? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है या एक सोची समझी रणनीति? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं, उन खास पलों और टैक्टिकल डिसीजंस को समझते हैं जो ऐसे हाई वोल्टेज मैचों का नतीजा तय करते हैं। तो टॉस जीतकर मुंबई ने चुना पहले बैटिंग करना। फैसला देखिए बिल्कुल सीधा और साफ था। ये एक तरह से नॉकआउट मैच था। तो बोर्ड पर इतने रन लगा दो, एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दो कि पंजाब की टीम साइकोलॉजिकल प्रेशर में, मतलब दिमागी दबाव में शुरू से ही आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में स्क्रिप्ट कोई और ही लिखता है, और इस बार स्क्रिप्ट लिख रहे थे पंजाब के गेंदबाज। तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा आउट, और उस एक विकेट के साथ ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पंजाब के लिए ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल जीत थी। मुंबई का मजबूत टॉप ऑर्डर वक्त से पहले ही मैदान पर था। अब देखिए, आमतौर पर जब इतना बड़ा विकेट गिरता है तो टीमें थोड़ा संभल कर खेलती हैं, लेकिन मुंबई के पास वो ऑप्शन नहीं था। उन्हें अपनी रणनीति फौरन बदलनी पड़ी, और यहीं से मैच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। और ये कहानी लिखी एक ऐसे खिलाड़ी ने जिस पर शायद किसी की नज़र भी नहीं थी। नाम था नमन धीर। क्रीज पर आए जब टीम मुश्किल में थी। पहली गेंद आराम से खेला, माहौल को समझा। दूसरी गेंद चौका, और तीसरी गेंद सीधा छक्का। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। ये मोमेंटम का एक जबरदस्त पलटवार था। नमन धीर ने प्रेशर लेने की जगह सारा प्रेशर वापस गेंदबाज पर डाल दिया। ये कैलकुलेटेड अटैक था जिसने पारी का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। कमेंट्री बॉक्स में भी यही गूंज रहा था। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये इस बात को मानना था कि एक युवा खिलाड़ी ने आकर विरोधी टीम की पूरी प्लानिंग को चैलेंज कर दिया था। इस एक हमले ने पंजाब के गेंदबाजों को अपनी लाइन लेंथ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर धीर और डीकॉक ने मिलकर जो साझेदारी की, उसने मुंबई को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या थी पता है? इस पार्टनरशिप ने पंजाब के कप्तान की हर चाल को फेल कर दिया। वो फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन रन नहीं रुके। ये प्योर स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन था। पर टी20 क्रिकेट का मजा यही है ना, खेल एक पल में बदल जाता है। 14वें ओवर में डीकॉक आउट हुए और बस पंजाब को मैच में वापसी का एक दरवाजा सा मिल गया। जो रन मशीन फुल स्पीड में भाग रही थी, उस पे अचानक जैसे ब्रेक लग गए। तो मुंबई ने जैसे तैसे 180 का स्कोर बना लिया। अब बारी थी पंजाब की। जीत के लिए चाहिए थे 181 रन। कागज पर तो ये टारगेट बिल्कुल पॉसिबल लग रहा था, लेकिन असल सवाल वही था, क्या पंजाब इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? अब जरा दोनों पारियों की शुरुआत का फर्क देखिए। मुंबई की पारी शुरू हुई थी एक बाउंड्री से, और पंजाब की पारी पहले ही ओवर में एक विकेट। ये साफ साफ दिखाता है कि पंजाब पर पहले ओवर से ही कितना जबरदस्त दबाव था। मुंबई ने खेल के साथ साथ दिमागी बढ़त भी बना ली थी। हाँ, लेकिन पंजाब ने यहां हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही समझदारी से एक स्ट्रेटेजिक काम के साथ खेला। उस शुरुआती झटके के बाद उन्होंने छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी पार्टनरशिप्स बनानी शुरू की। यहां बड़े बड़े छक्कों की बारिश नहीं थी, बल्कि एक एक रन जोड़कर मैच को धीरे धीरे अपनी पकड़ में लाने की कोशिश थी। और अब मैच पहुंचता है उस मोड़ पर जिसका सबको इंतजार था, द एंड गेम। आखिरी कुछ ओवर्स, जिन्हें डेथ ओवर्स भी कहते हैं। यहां हर एक गेंद एक कहानी लिखती है, और हर एक फैसला मैच का नतीजा पलट सकता है। ये सिर्फ स्किल का नहीं, नर्व का भी असली टेस्ट था। तो समीकरण ये था, आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदें, और बनाने थे 25 रन। डेथ ओवर्स का प्रेशर क्या होता है, वो इन आंकड़ों में साफ दिख रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा था, और अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन थी। और ठीक इसी मोड़ पे 19वें ओवर में आई वो 2 गेंदें जिसने पूरा खेल पलट दिया, एक चौका और एक छक्का। बस इन 2 बड़े शॉट्स ने गेंदबाज की सारी प्लानिंग खराब कर दी, और पंजाब को आखिरी ओवर में जाने से पहले ही एक कमांडिंग पोजीशन में पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर का ड्रामा देखिए। 6 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन। पहली गेंद पर 2 रन है, अब 5 गेंदों पर 8 रन। दूसरी गेंद पर चौका, अब 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन। मैच पंजाब की मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन तीसरी गेंद डॉट बॉल, प्रेशर वापस मुंबई की तरफ।
चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन। अब 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए और 5वीं गेंद बल्लेबाज बीट हो गया, मिस। आप तनाव महसूस कर सकते हैं, हर गेंद के साथ मैच का पलड़ा कैसे इधर से उधर हो रहा था। और अब पूरा मैच, 40 ओवर का संघर्ष, सब कुछ आकर टिक गया था सिर्फ एक गेंद पर। एक गेंद, 3 रन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस पल के जबरदस्त प्रेशर की पूरी कहानी है। एक गेंदबाज, एक बल्लेबाज और लाखों सांसें जो उस एक पल में थम सी गई थी। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, बल्लेबाज ने बल्ला उठाया और ये वो लम्हा था जो हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला था। छक्का और गेंद सीधा बाउंड्री के पार। पंजाब किंग्स ने एक ऐसी अविश्वसनीय जीत हासिल की जिसे शायद सालों तक याद रखा जाएगा। स्टेडियम में एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ हैरानी का शोर गूंज रहा था। तो इस पूरे शानदार मुकाबले से हम क्या सीख सकते हैं? पहला कि एक दागिन जवाबी हमला यानी काउंटर अटैक शुरुआती बढ़त को खत्म कर सकता है। दूसरा, बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त रन रेट के साथ साथ शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे जरूरी, डेथ ओवर्स में एक अच्छी गेंद या एक अच्छा शॉट ही जीत और हार का फैसला कर सकता है। T20 में मोमेंटम बहुत नाजुक चीज है जो एक पल में बदल सकता है। और आखिर में ये मैच हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सब कुछ दांव पर लगा हो, एक एक गेंद पर नतीजा टिका हो, तब क्या कप्तान की बनाई हुई प्लानिंग ज्यादा काम आती है या फिर उस एक खिलाड़ी का हौसला जो उस प्रेशर में बिखरने की बजाय निखर जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।